क्या भगवान स्वयं चाहते हैं कि हम मैनिफेस्ट करें? बिल्कुल, ये सब भगवान चाहते हैं कि हम मैनिफेस्ट करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है, इसे वीडियो को एंड तक देखें। और राधे राधे आप सभी को, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो क्या भगवान स्वयं चाहते हैं कि हम मैनिफेस्ट करें? जी बिल्कुल, भगवान स्वयं चाहते हैं कि हम मैनिफेस्ट करें। ये जो हमारा इच्छाएं होती हैं, मैनिफेस्ट जो हम करते हैं, घर, बंगला, गाड़ी, घोड़ा, अच्छा पार्टनर, अच्छी जॉब, अच्छी शिक्षा, अच्छा खाना, अच्छा पीना, जो भी हम मैनिफेस्ट करते हैं, क्या हम खुद से मैनिफेस्ट करते हैं? ये हमें, जो हमारी अंदर बैठे परमात्मा है, वो हमें आज्ञा देते हैं कि हम मैनिफेस्ट करें। हम खुद से कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान के बिना कुछ भी संभव नहीं हो सकता। वो कहते हैं ना कि भगवान के बिना हिलाए एक पत्ता तक नहीं हिल सकता। तो वही चीज़ यहाँ पर है कि जब तक भगवान स्वयं खुद नहीं चाहते कि आप मैनिफेस्ट करें, आप अध्यात्म के रास्ते पे आएं, आप अपनी मैनिफेस्टेशन को पूरा करें, तब तक आप उसे मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। तो ये हमें, जो हमारी अंदर आत्मा होती है, ये हमें पुश कर रही होती है अंदर से कि हम मैनिफेस्ट करें। लेकिन हमारे चारों तरफ इतने आडंबर हैं कि हम मैनिफेस्ट नहीं कर पाते। और हम गड़बड़ कहाँ करते हैं? जो चीज़ हमें प्राप्त नहीं होती, हम उस पर ओवर थिंकिंग करते हैं। जिस चीज़ में हम असफल हो जाते हैं, हम उस पर ओवर थिंकिंग करते हैं। हमारा पार्टनर हमें छोड़ के चला जाता है, हम उस पर ओवर थिंकिंग करते हैं। हम दुनिया के आडंबरों में इतने रच बच जाते हैं कि जो हमारे परमात्मा हमें संदेश देते हैं, हम उसे सुन नहीं पाते और मैनिफेस्ट कर नहीं पाते। हम अपने अंदर आत्मा की आवाज़ को सुन नहीं पाते। तो हमें, हमारे चारों तरफ ये जो आडंबर है, हमें इससे पीछा छुड़ाना है और अपने अंतर आत्मा की आवाज़ सुननी है और हमें मैनिफेस्ट करना है जो हमारे परमात्मा हमें करने के लिए बोल रहे हैं। क्योंकि परम पिता परमेश्वर के सिवा हम मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। वो नहीं चाहेंगे जब तक हम मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। इसीलिए भगवान यदि आपको अंदर से पुश कर रहे हैं, तो आप अपने आप को बहुत लकी समझिए, अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझिए कि आप मैनिफेस्ट कर पा रहे हैं। क्योंकि भगवान के अलावा आपको कोई भी मैनिफेस्टेशन के रास्ते पर नहीं ले जा सकता। इस जर्नी में कोई नहीं लेके आ सकता। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए इस बात पर कि जब आप इस जर्नी में आते हैं, ठीक उससे पहले आपके साथ क्या होता है। जस्ट उससे पहले आपके साथ क्या हुआ होता है, आप उस चीज़ को सोचिए कि हमने ये जर्नी कैसे स्टार्ट की। मैं अपनी जर्नी से बताती हूँ। मेरी ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? मेरी ये जर्नी जब स्टार्ट हुई, जब मेरे अंदर एक बहुत भूचाल सा मचा हुआ था। क्या करें, कैसे करें, कुछ समझ नहीं रहा है, कुछ हो नहीं रहा है। अंदर से मतलब इतना टूटा हुआ महसूस करना, रोना आ रहा था पर रो नहीं सकते थे। मतलब माइंड ऐसा हो गया कि एकदम विचलित, कुछ समझ नहीं आ रहा था, सब ब्लैंक। तब एक अंदर से आवाज़ आई। मैं इतनी भगवान की ओर इतना आकर्षित हुई खुद से, जब मुझे समझ में आया। इसीलिए मैं आज आपके सामने ये बैठकर वीडियो बना पा रही हूँ और आपको समझा पा रही हूँ, बता पा रही हूँ। इसीलिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि परम पिता परमेश्वर के सिवा हमें मैनिफेस्ट कोई नहीं करा सकता। हम जब तक वो हमें पुश नहीं करेंगे, हम अपने आप को मैनिफेस्टेशन की तरफ नहीं ले जा सकते।
तो हमें उसकी शक्ति को समझना है, हमें अपने परमेश्वर को समझना है, हमें अपने आराध्य की आवाज़ को सुनना है कि हमारे आराध्य हमसे क्या कहना चाहते हैं। हमारे और पास इतने आडंबर हैं कि इतनी ओवर थिंकिंग करते हैं, हम इतना डिप्रेशन ले लेते हैं, हर एक चीज़ को सोचते सोचते इतना डिप्रेशन में चले जाते हैं। हम अपने आसपास के लोगों में इतना रच बस गए हैं कि उनकी बातों में जो हमें वो सुनाते हैं या हमारे आसपास जो भी घटनाएं, जो भी बातें चल रही होती हैं, हम उन्हीं में खोकर रह जाते हैं और हम अपने परमेश्वर की आवाज़ को सुन नहीं पाते। तो यहाँ पर सारा गेम जो है, सारा खेल जो है वो हमारी अंतर आत्मा का है। भगवान स्वयं हमें बोलते हैं कि हम मैनिफेस्ट करें और यकीन माने यदि आप अपने अंतर आत्मा की आवाज़ सुनेंगे, भगवान की तरफ आप जाएंगे, तब आप खुद से मैनिफेस्ट कर पाएंगे। और भगवान ये स्वयं आपको बताते हैं कि आप मैनिफेस्ट कीजिए, आपकी सारी इच्छाएं फुलफिल होंगी। क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि भगवान आपको बोले मैनिफेस्ट करने के लिए और आप मैनिफेस्ट करें और आपकी कोई भी इच्छा पूरी ना हो। ऐसा कभी नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है ही नहीं। क्योंकि हमारी अंतर आत्मा के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल है ही नहीं। इम्पॉसिबल कहाँ होता है? इम्पॉसिबल होता है हमारी बॉडी में। क्योंकि हम सोचते हैं ना, अब हम थक गए, अब हम सो जाते हैं। हमारा शरीर थकता है, हमारी अंतर आत्मा नहीं। वो तो हमें अंदर से पुश करती ही रहती है, बार बार पुश करती है कि तुम ये करो, तुम ये करो। लेकिन हमारा बॉडी पेन है, हमें सर दर्द हो रहा है, हम अभी बहुत ओवर थिंकिंग में हैं, हम कुछ सोच नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे, हम बस यही करते रह जाते हैं। और हमारे जो अंतर आत्मा की आवाज़ होती है, जो हमारे परमात्मा हमें अंदर से पुश कर रहे होते हैं कि तुम मैनिफेस्ट करो, हम उसे साइड कर देते हैं। तो ये जितने भी आडंबर हमारे द्वारा खुद से रचाए हुए हैं, आप उनसे दूर हो जाइए। और जो आपके अंदर परमात्मा हैं, जो आपको अंदर से पुश कर रहे हैं मैनिफेस्टेशन के लिए, तो उस पर आप ध्यान दीजिए, उनकी आवाज़ को सुनिए। क्योंकि हर इंसान के लिए भगवान ने कुछ सोच रखा है और भगवान हर इंसान के लिए कुछ ना कुछ हमेशा अच्छा ही करते हैं। यदि कुछ आपको मिल नहीं रहा कुछ, तो वो भी भगवान की इच्छा है। और यदि आपकी सारी इच्छाएं फुलफिल हो जा रही हैं, तो वो भी भगवान की इच्छा है। भगवान की इच्छा के बिना कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। इसीलिए अपनी अंतरात्मा को सुनिए और अपने परमेश्वर की आवाज़ को सुनिए, अपने आराध्य की आवाज़ को सुनिए। देखिए, सोचिए, समझिए कि आपके आराध्य आपसे क्या कह रहे हैं। आपके आराध्य खुद चाहते हैं कि आप अपनी मैनिफेस्टेशन को मैनिफेस्ट करें, आप अपनी इच्छाओं को पूरा करें। तो ये आपको बहुमूल्य जीवन बहुत मुश्किल से मिला है, पता नहीं कितनी योनियों के बाद ये एक इंसान का जन्म मिला है। आप इसमें अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर कर्म कीजिए और भगवान को याद कीजिए, अपने आराध्य की पूजा कीजिए, अपने आराध्य का स्मरण कीजिए। और जो वो आपसे अंदर से आपको पुश कर रहे हैं मैनिफेस्ट करने के लिए, तो आप मैनिफेस्ट कीजिए। और ये मंथ बहुत अच्छा है मैनिफेस्टेशन करने के लिए, जिसमें आपकी सारी इच्छाएं मैनिफेस्ट हो पाती हैं, सारी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं आप। राधे राधे आप सभी को, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ढेर सारा प्यार। राधे राधे आप सभी को।